मदरसों से कभी वहीं से लाल रेशमी तहरीरें निकला करता था, रेशमी रुमालें निकला करता था, और उस मदरसे से फतवा जारी होता था कि हिंदुस्तान के नौजवानों आ जाओ जामा मस्जिद पे और इनकलाब बोलते हैं हम अंग्रेजों के खिलाफ। मुसलमान का मतलब होना जिहादी। लोग कहते हैं ना सर। अरे लोगों की ऐसी की तैसी। हम उस देश में हैं जहाँ कैप्टन वीर अब्दुल हमीद हमारा पाकिस्तान के टैंक को उड़ा करके हमारे सरहद की सुरक्षा करता है। हम उस देश में हैं जहाँ अशफाक उल्लाह खान पाकिस्तान के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम करता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ अब्दुल कलाम साहब हमें परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, एक तरफ से हल्द्वानी वाला केस भी देखें आप, लगातार जैसा कह रहे हैं कि दंगाई कहीं ना कहीं मुस्लिम भड़का तो रहे हैं देश में। हल्द्वानी में आपने देखा क्या कांड हुआ। हल्द्वानी में फेलवर अगर कोई है तो वहाँ का शासन और प्रशासन फेलवर है। जब LIU की इनपुट, इंटेलिजेंस की इनपुट 31 तारीख को मिल जाता है, उसके बावजूद वहाँ का SSP, वहाँ का DM, वहाँ का थानेदार उस पर कार्रवाई न करके अचानक पहुंचता है और अपना डंडा दिखाने का काम करता है, और उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में माहौल खराब होता है। तो कहीं ना कहीं दोषी इसमें है तो पुष्कर धामी सरकार दोषी है, दोषी वहाँ का DM है, SSP है। मैं आपके माध्यम से जो मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई है, मैं उन मजिस्ट्रेट महोदय से भी कहना चाहूँगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति वो किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो न्याय का होता है। तो वो बिल्कुल न्याय करें, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो। जो दोषी है, चाहे वो मलिक है, अब्दुल मलिक, या उसके साथ जो पथराव करने वाले लोग, और जो पुलिस दोषी है, उन सब पे बराबर की कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। निर्दोष लोगों पे जुल्म ना हो ये सुनिश्चित करे वहाँ का प्रशासन। और ये कर्फ्यू की वजह से, क्योंकि हमेशा एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि जब कहीं दंगा होता है ना, तो उस दंगा में मजबूत लोगों के घर की दीवारें इतनी मजबूत होती है, उनके कनस्तर में इतने आटे होते हैं, खाने पीने का रसद होता है कि वो महीनों घर में पैक होकर के अपने बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन उस दंगे का दंश अगर कोई झेलता है तो हमारा गरीब हिंदुस्तानी भाई झेलता है, जो 500 रुपये रोज कमा करके शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके आता है। आप सोचो कि आज 3-4 दिनों से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ के गरीब लोगों के बच्चे कैसे जी रहे होंगे। तो ये मानवता को भी बचाना है हमें। तो सरकार से मैं अपील करूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनके घर तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम करें, और शांति व्यवस्था के नाम पर पुलिस के डंडे का जुल्म ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। मानवाधिकार रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट इकाई है कि भारत में कहीं ना कहीं बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक धर्म, एक जाति को विशेष रूप पे निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है वो जो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ठीक है या गलत है? बिल्कुल रिपोर्ट सही है। देखिए, मैं तो कहूँगा धर्म और जाति के साथ साथ गरीबों पे, कमजोरों पे, अगर आप कमजोर हो, अगर आप ब्राह्मण हो जाति से और कमजोर हो, तो एक SDM आएगा बुलडोजर लेकर के। कानपुर में आपने देखा कि दीक्षित परिवार, उसकी माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है उस बुलडोजर की धाह में। तो उस बुलडोजर के आगे जो है ना, जाति नहीं है, कमजोर जो होगा उस बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाएगा। उसको न्याय बुलडोजर के माध्यम से मिलेगा, और जो अमीर होंगे, जो ताकतवर होंगे, उनके सामने वो बुलडोजर भी नतमस्तक होगा। कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली में भी 700 साल पुरानी, 700 वर्ष जो पुरानी एक मस्जिद तोड़ी गई, हल्द्वानी में केस भी हुआ कि पहले मस्जिद और मदरसे में बुलडोजर चला, उसके बाद जो है अतिक्रमण। तो क्या लगता है जितने मुस्लिम के मस्जिद और मदरसे सारे अतिक्रमण है क्या इस देश में? देखो, जहाँ तक हल्द्वानी का मामला है उसके पेपर बोलेंगे, लेकिन दिल्ली का मामला तो ये आज का नहीं है ना, ये तो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल कर कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। वो हमारा राष्ट्रीय धरोहर था। अगर आपको उसे वन विभाग तो बाद में आया ना, संजय वन विभाग बाद में बना, देश की आजादी के बाद बना, लेकिन उससे पहले वो मस्जिद ऑलरेडी था। वहाँ पे मस्जिद था, मदरसे थे, मदरसों से कभी वहीं से लाल रेशमी तहरीरें निकला करता था, रेशमी रुमालें निकला करता था, और उस मदरसे से फतवा जारी होता था कि हिंदुस्तान के नौजवानों आ जाओ जामा मस्जिद पे और इनकलाब बोलते हैं हम अंग्रेजों के खिलाफ। और आज उस हिस्टोरिकल मस्जिद को बगैर नोटिस दिए तोड़ना, अचानक जाकर के बुलडोजर से गरजना, उसका मैं विरोध करता हूं, और ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मौसम, राजनीति में मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं ना, एक हमारे बिहार में हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, अब स्वर्ग सिधार गए, और जयंत जी के पापा भी जो थे मौसम वैज्ञानिक थे। वो मौका देख करके राजनीति करते थे, और
आज इनमें भी वो ज्ञान आ गया है, इन्हें पता है कि हमारा भला कहाँ हो सकता है। और आज की राजनीति जो सूचिता की राजनीति नहीं रह गई है। आज की राजनीति अस्तित्व के लिए नहीं लड़ा जाता, आज की राजनीति जो है स्वार्थ के लिए लड़ा जाता है। और अगर आपको देखना है तो नीतीश कुमार से सीख लें। मतलब ये भाप गए कि 24 में बीजेपी फुल बहुमत से 400 पार आ रही है सीट। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो बना है, ये इंडिया गठबंधन खुद के बचाव के लिए बना है, ना कि जनता को बचाने के लिए बना है। आप बताओ कहाँ इंडिया गठबंधन का कौन सा वर्कर, कौन सा कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ सड़कों पे है? कहीं बहू बेटी के अपमान के साथ का अपमान किया जाता हो, कहाँ वो सड़कों पे नजर आता है? क्योंकि उन्हें खुद अपना बचाव करना है, ईडी और सीबीआई से बचना है, इसलिए ठगबंधन गठबंधन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुली पीच दे रहे हैं कि तुम 400 नहीं 450 पार कर जाओ। 450 बीजेपी इस बार। हाँ जी, हम तो 40 पे ही रोकने के चक्कर में हैं, लेकिन वो हमारे नेता को पीएम तो मान ले। इंडिया गठबंधन वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पीएम प्रोजेक्ट कर दे, भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। जिहादी मतलब लेकर आएंगे देश में। फिर आप यार कैसे आप, ओवैसी का मतलब होना जिहादी, मुसलमान का मतलब होना जिहादी। लोग कहते हैं ना ऐसा। अरे लोगों की ऐसी की तैसी। हम उस देश में है जहाँ कैप्टन वीर अब्दुल हमीद हमारा पाकिस्तान के टैंक को उड़ा करके हमारे सरहद की सुरक्षा करता है। हम उस देश में है जहाँ अशफाक उल्लाह खान पाकिस्तान के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम करता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ अब्दुल कलाम साहब हमें परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम और आप मिलकर के अगर प्राइम मिनिस्टर बनाते हो तो देश और ताकत